नमस्कार और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आशा है कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं और आप इन्हें लाइक ज़रूर करें और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब भी करें। आज का विषय है निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स फंड। स्मॉल कैप इंडेक्स फंड जो है ये 100 स्टॉक्स पर आधारित है, जिनमें से टॉप 10 स्टॉक्स में हमारे सामने ये है। टॉप 10 स्टॉक्स उनमें से माना वेटेज हम देखते हैं कि ये काफी इवनली स्प्रेड वेटेज है उनके टॉप 10 स्टॉक में। अनलाइक जब हम निफ्टी में देखते हैं तो 50 स्टॉक्स में वेटेज वेरी करता है, रिलायंस में हैवी, एचडीएफसी में। तो इसीलिए इंडेक्स में इक्वल वेटेज नहीं हो रहा है उसमें, बट सीएनएक्स स्मॉल कैप पर स्टॉक वाइज वेटेज काफी स्टैंडर्ड है। इन टॉप 10 स्टॉक्स में से नेशनल एल्यूमिनियम और डेरिवेटिव सेगमेंट में है, और सितंबर सीरीज से इंडियन एनर्जी एक्सचेंज और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज आईईएक्स और एमसीएक्स भी डेरिवेटिव में आ जाएंगे। स्टॉक सेक्टर वाइज पर अगर हम इसकी वेटेज पर ध्यान देंगे तो फाइनेंशियल सर्विसेज और आईटी और कंज्यूमर पर ये बहुत हैवीली वेटेड है। इधर में कंज्यूमर आईटी प्रोडक्ट्स और वेटेज की तरफ इसका वेट ज्यादा है। इसका कंप्लीटली हम यहाँ में अगर हमारा ध्यान दें इधर में तो फाइनेंशियल सर्विसेज 18%, आईटी 13% और कंज्यूमर गुड्स में 12%। उसके अलावा अगर हम इसके इंडेक्स की अगर रिटर्न देखें तो इसने पिछले एक साल में 2020-21 में बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है, 110%। पर अगर हम इसके आंकड़े को अगर थोड़ा और टाइम फ्रेम पीछे ले जाते हैं 5 साल में, तो रिटर्न सिर्फ लगभग 13% का रिटर्न है, और इंसेप्शन से 16.5%, जो बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि ये एक हाई रिस्क हाई रिटर्न इंडेक्स है। इसमें यूजुअली स्टॉक्स की मूवमेंट बहुत रैपिड रहती है, और ये मूवमेंट भी वैसा ही रहता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो अगर इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम कोविड लोज से अगर हटा देते हैं तो इन रिटर्न्स इतना भी कोई एंटरप्राइजिंग नहीं है जितना हम इसको कह सकते हैं। इसका कारण क्या है? अगर हम इसके अगर मंथली चार्ट को अगर एक नजर लगाएं, इसके मंथली चार्ट को, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि इसमें उतार चढ़ाव कुछ ज्यादा होता ही है। ये फुल स्पीड में ऊपर, उतने ही स्पीड में नीचे, फिर ऊपर, डाउन, अप डाउन, अप डाउन, इतना जबरदस्त करेक्शन 8,700 से लेके 3,300 तक। उसके अगर चलिए इसको हम कोविड भी बोले तो कोविड की करेक्शन आई थी 6,200 से, पर उसके पहले ही इसमें काफी करेक्शन हुआ था। तो ये इंडेक्स जिसमें 100 का बैरो इंडेक्स है, पर ओवरऑल स्मॉल कैप स्टॉक्स का ये एक बैरोमीटर है, एक उसका बेंचमार्क है परफॉर्मेंस का। तो इसीलिए हम नोटिस करते हैं कि जब स्मॉल कैप स्टॉक्स में रैली आता है तो वो कंटिन्यूस रहता है, अपर सर्किट पे अपर सर्किट, सुपर फास्ट मूवमेंट्स। और सिमिलरली जब उनमें करेक्शन आती है तो लोअर सर्किट्स होता है, क्योंकि उनमें वॉल्यूम इतना ज्यादा नहीं है, इतनी लिक्विडिटी नहीं है। प्रमोटर होल्डिंग के बाद जो पब्लिक में होल्डिंग है उसमें लिक्विड, सो जब वॉल्यूम नहीं रहता है तो दोनों साइड मूवमेंट्स बहुत शार्प होते हैं। और अगर हम एक नजर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पर भी लगाए तो स्मॉल कैप इंडेक्स के बहुत ज्यादा फंड्स नहीं है। ये लिस्ट है स्मॉल कैप इंडेक्स फंड्स के, बहुत ज्यादा नहीं है। और सबसे बड़ा फंड है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, 16,000 करोड़। बट वही चीज अगर हम लार्ज कैप का देखेंगे तो लार्ज कैप में बहुत बड़ा एक्सपोजर है। सॉरी, लार्ज कैप, कंटिन्यूस एक्सपोजर सेम। मिड कैप पर भी सेम है, लार्ज मिड मिड कॉम्बिनेशन में भी सेम चीज पाया जा रहा है कि उनमें ज्यादा है। जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि निफ्टी, जिसका उसका वीडियो का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है लिंक के नीचे, कि निफ्टी ने 45 दिन करीबन ये जोन में निकाला था, बट इस जोन में स्मॉल कैप इंडेक्स ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। ये रहा स्मॉल कैप इंडेक्स का परफॉर्मेंस उसके वीकली में।
देख सकते हैं हम यहाँ में कि उसका उसका परफॉर्मेंस अच्छा ही रहा। वो उसमें करेक्शन हमको दिखा ही नहीं, उसमें वो कंटिन्यूस मूवमेंट दे रहा था, जबकि निफ्टी में करेक्शन आ रहा था। और अब जब निफ्टी परफॉर्म कर रहा है, जब निफ्टी परफॉर्म कर रहा है ये अपने 30 जुलाई से लेके अभी तक, और एक छोटा सा साइडवेज करके, तो स्मॉल कैप में हमने करेक्शन देखना चालू कर दिया। 3 हफ्ते से करेक्शन, लास्ट वीक की करेक्शन काफी डीप थी उसमें, बहुत दिन के बाद एक करेक्शन दिखा था स्मॉल कैप इंडेक्स फंड में उस हिसाब से। और अब ये, इसको अगर हम डिटेल में समझने का करेंगे तो एक नज़र स्मॉल कैप के रिलेटिव स्ट्रेंथ निफ्टी के साथ अगर हम देखें, तो ये इसका स्मॉल कैप का रिलेटिव स्ट्रेंथ है निफ्टी के साथ। इधर में अगर हम देखेंगे तो ये इसका मंथली चार्ट है निफ्टी। ये निफ्टी का सब प्राइम टॉप से परफॉर्मेंस था, सब प्राइम का। उसके बाद लार्ज स्मॉल कैप्स में बहुत जबरदस्त करेक्शन आई, उसके बाद स्मॉल कैप में परफॉर्मेंस, स्मॉल कैप फिर लार्ज कैप के अगेंस्ट में अंडर परफॉर्म। और यहाँ 2013 अगस्त लोज, जिस दिन अनाउंस हुआ था कि श्री नरेंद्र मोदी भारत के एनडीए के प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट है, वहां से स्मॉल कैप का आउट परफॉर्मेंस निफ्टी के ऊपर, मतलब आपका अगर आपने अगर कुछ फंड स्मॉल कैप में डाले हैं और मिड कैप में डाले हैं, तो स्मॉल कैप ने लार्ज कैप को लार्जली आउट परफॉर्म किया 2018 तक। 5 साल का आउट परफॉर्मेंस है ये। और 2018 में जब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ था बजट में, वहां स्मॉल कैप इंडेक्स का टॉप हुआ था, और वहां से 2 साल के लिए स्मॉल कैप्स ने अंडर परफॉर्म किया और काफी करेक्शन आई मार्च 2020 कोविड लोज तक। और वहां से हम देख रहे हैं कि कंटिन्यूस परफॉर्मेंस दिया है स्मॉल कैप फंड्स ने। बट अभी उधर स्मॉल कैप फंड्स में एक अंडर परफॉर्मेंस जो करंट लगा है, वो हम यहाँ देख सकते हैं उसके मंथली चार्ट से बेटर क्लियरेशन डेली चार्ट में है कि ये ट्रेंड लाइन उसने ब्रीच कर दिया है इधर में। और ये ट्रेंड लाइन सजेस्ट कर रहा है कि अगर ये निफ्टी का आउट परफॉर्मेंस ओवर स्मॉल कैप अगर कंटिन्यू करेगा, लार्ज स्मॉल कैप अंडर परफॉर्मेंस निफ्टी के ओवर, तो 1.7 के ऊपर ये और भी ऊपर निकल सकता है। तो इसका इसका मतलब क्या होता है कि अगर निफ्टी की आउट परफॉर्मेंस और स्मॉल कैप्स की अंडर परफॉर्मेंस, का मतलब ये होता है कि अगर निफ्टी में रैली आई, तो स्मॉल कैप में जो भी रैली आ सकती है, पर वो रैली उतना उतनी कोई खास नहीं होगी। अगर निफ्टी में 5% की मूव आई, तो स्मॉल कैप में हम देखेंगे 2%, 2.5%, या शायद फ्लैट भी हो। और एट द सेम टाइम अगर निफ्टी में करेक्शन आया, मार्केट में डाउन मूव आई, तो स्मॉल कैप में ज्यादा शार्प डाउन मूव आ सकती है। इस रिलेटिव स्ट्रेंथ के आधार पर ये पता चल रहा है हमें। तो एक नजर अगर हम अभी स्मॉल कैप के चार्ट में भी लगा के अगर देखते हैं, तो इसकी जो मंथली चार्ट है, ये इस समय एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस तक आ चुकी है। ये इसका अगर एक नज़र हम देखते हैं, तो ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है। ये 2008 का हाई है, ये 2018 का हाई है, और अब वापस इंडेक्स उस ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस पर आ चुका है। और इस रेजिस्टेंस पर अगर रिएक्शन ऑलरेडी दे चुका है, और अगर कंटिन्यूस ऐसा करेगा, तो शॉर्ट टर्म के लिए ये अच्छा नहीं रहेगा इस इंडेक्स के लिए, और उसके संग उसमें जितने स्टॉक्स है, और उसकी इम्पैक्ट बाकी सब स्मॉल कैप स्टॉक्स पर भी पड़ती है, क्योंकि ये सबसे प्राइम स्मॉल कैप इंडेक्स है एनएससी का, जिसके बेस पर फंड्स में बाइंग सेलिंग होती है। और ये जो ट्रेंड लाइन है, ऐसा जो 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 करेक्टिव वॉल है, इसका ये जो वॉल है, ये सिमिलर चीज नोटिस किया गया था एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस में। सेम चीज है, आप उसकी वीकली चार्ट पर अगर देखें, तो पीक ऑन पीक वॉल में जाके ऊपर जाके टकराया था जनवरी में, और जनवरी से लेके अब अगस्त तक इसमें रैली नहीं आई है। ये कंटिन्यूस साइडवेज करेक्शन में चला गया है, कंटिन्यूस। तो अभी तक उसमें कुछ भी मेजर मूवमेंट नहीं आई है, और जो जाके एक अच्छा सपोर्ट पर आया एचडीएफसी लाइफ। बट बात यह है कि ऐसे जब रेजिस्टेंस को
ब्रीच नहीं कर पाता है स्टॉक या इंडेक्स, तो उसमें मोमेंटम डल हो जाता है, वो बार बार सेलिंग प्रेशर पर आ जाता है, तो या तो साइडवेज जाएगा या करेक्शन में घुस जाएगा। तो इसीलिए इस लेवल पर अब इस समय नए निवेश करना, नए इन्वेस्टमेंट करना मीडियम टू लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म एटलीस्ट के लिए बिल्कुल सही नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा करेक्शन और आ सकता है। और करेक्शन कहाँ तक आ सकता है? 9,500, 9,200 से लेके 8,500 तक की चांस है। तो आशा है कि आपको ये बात क्लियर लगी मेरी, कि मैं यहाँ तो बाय इसके ऊपर करना है हमें, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर हमें वीकली क्लोजिंग मिलने लग जाए या तो डिप में नीचे की तरफ। इस समय इधर में एग्रेसिव बायर होना थोड़ा डेंजरस है। कैपिटल सेविंग ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है स्टॉक मार्केट में। अगर आप सही समय पर कुछ खरीदो या कोई चीज को एक लंबे समय के लिए भी खरीदना है आपको, तो एक साथ पूरी कैपिटल, पूरा निवेश नहीं करना चाहिए। इस लेवल पर खास करके आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आए और आप इसे लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। अंत में डिस्क्लेमर, ये एक ट्रेडिंग एडवाइस नहीं है। कृपया अपना रिसर्च करें और किसी आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करें अपना डिसीजन लेने के पहले। धन्यवाद।